हेलो एवरीवन, हमारे कुशवेंद्र हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमारा चल रहा है। और हम बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, top of a building from the foot of the tower, from the foot of tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मतलब क्या कहा है उसमें? कहा कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है और ये बिल्डिंग है। इस टावर, ये हमारा AB और CD, ये हमारी बिल्डिंग है। उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम टावर इज 30 डिग्री। तो उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर और ये फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारे टॉप है इसका, टावर का, और ये बिल्डिंग का। उसने कहा कि द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से जो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है हमारा कितना, 30 डिग्री। फिर कहा है उसने द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो रहा है हमारा 60 डिग्री। कहाँ से? फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहाँ से। तो अब देखिए, तो हमें फाइंड करना है CD, देखिए, लेट AB with the tower and CD ये बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग है और ये टावर, और AB जो गिवन है, AB हाइट ऑफ द टावर, वो गिवन है हमें 50 मीटर। अब देखिए, इन ए ट्राइंगल इसमें ABD, ये D पॉइंट है, इन ट्राइंगल ABD 10 क्या लगाएंगे, 10, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और बेस में लगेगा 10 60 डिग्री। तो दिस इज AB अपॉन BD, 10 60, दिस √3, और AB is AB 50 and
बी डी बतानी है, बी डी आएगा 50/√3। अगेन इन ए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की बात करें बी सी डी में, बी डी सी, इन ए ट्राइंगल बी डी सी, तो क्या आएगा 10 30 डिग्री। इसके लिए क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो सी डी अपॉन बी डी, तो 10 30 इज 1/√3, और सी डी अपॉन बी डी, सी डी इज इक्वल टू 1/√3, और साथ में बी डी कितना है, बी डी इज 50/√3, और 1/√3 इंटू 50/√3, तो यह आ जाएगा 50/3। तो सी डी की जो वैल्यू हुई, तो सी डी इज 50/3, यानी क्या आ जाएगा 62/3 मीटर। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 62/3 meter. And pause the video, note it down. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. Which is 80 meter wide. From a point them on the road, from a point between them on the road. The angle of elevation of poles are 60 degree and 30 degree, respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole, from the pole. देखिए इसमें कहा है कि ये रोड है, सपोज दैट बी सी, बी को हम लेके चल रहे हैं, ये हमारे ए बी और सी डी दो पोल है इक्वल हाइट के, तो बोला है टू पोल्स और इक्वल हाइट्स स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर, मतलब रोड के आमने सामने हमारे दो पोल हैं और उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज दैट हमने ले लिया ई पॉइंट ले लिया। अब ई जो पॉइंट है
यहाँ से जो एंगल बन रहा है, एक एंगल तो बन रहा है टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, तो वो बन रहा है एक 60 डिग्री बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पोल की हाइट और ये डिस्टेंस, यानी BE एंड CD। तो लेट AB एंड CD be the pole of equal height, तो देखिए हमने क्या ले लिया, तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H, मतलब ये भी H है तो ये भी H है। दूसरा, तो अगर हम BEX लेके चलें, BE इज इक्वल टू X लेके चलें, तो ED कितना होगा, ED होगा हमारा 80 माइनस के X। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि दो पोल है और बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो उनके एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है, तो हमें BE इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट की, वो पॉइंट की दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस पे होगा, और हाइट बतानी है पोल की। तो देखिए इन ए ट्राइंगल इसमें बात करें BE डिस्टेंस 30 डिग्री कितना आएगा, AB अपॉन BE डिस्टेंस 30 इज 1/√3 और AB इज H अपॉन BE। तो H इजिकल टू कितना हो गया, H इजिकल टू हो गया हमारा BE अपॉन √3 और BE कितना लिया हमने, 80 माइनस एक्स लिया है, BE हमने लिया 80 माइनस एक्स, H इजिकल टू 80 माइनस के एक्स अपॉन √3। आगे इन ट्राइंगल अगर हम बात करें, CDE तो क्या आएगा, 1060 यानी परपेंडिकुलर CD अपॉन DE, तो 1√3 तो CD की वैल्यू, तो क्योंकि हाइट इक्वल है तो ऐसी रहेगी, और DE दिस 80 माइनस ये क्या रहेगा हमारा, BE हमारा जो है यहाँ BE हमारा X था, BE हमारा X रहेगा, तो ED हमारा 80 माइनस X है, तो दिस 80 माइनस के X, तो H इजिकल टू कितना हो गया हमारा, H हो गया हमारा 80 माइनस के X और साथ में √3। अब हमें देखिए ये भी H है, ये भी H है, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो पहले इसको यहाँ तक करते हैं। X अपॉन √3 दोनों H इक्वल है, एंड 80 माइनस के X और साथ में √3, तो देखिए क्या आता है, √3 X अपॉन 3 √3 इधर आएगा, तो √3 और √3 हमारा 3 हो जाएगा, और 80 माइनस X, तो X अपॉन 3 80 माइनस के X, तो आ जाएगा हमारा ये आएगा हमारा x प्लस x अपॉन 3, तो आएगा 80, तो 4x अपॉन 3 दिस 80, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, x 80 इंटू 3 अपॉन 4, तो कितना आएगा, क्या आएगा
20 और x इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60, x इज इक्वल टू 60। तो यानी हमारा क्या आया, बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर। और अगर हम ईडी की बात करें, ईडी इज 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। और अब हाइट देखें, हाइट किसके इक्वल है, हाइट एच इज इक्वल टू, एच है बी ई अपॉन रूट थ्री, बी ई अपॉन रूट थ्री, तो बी ई कितना है, बी ई अभी हमने निकाला, बी ई 60 अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दिस 60 रूट थ्री अपॉन थ्री, दिस एच इज इक्वल टू 20 रूट थ्री मीटर। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना, हाइट ऑफ द पोल इज 20 रूट थ्री मीटर एंड पॉइंट जो होगा 20 मीटर एंड 60 मीटर फार फ्रॉम द पोल, यानी पोल से कितनी दूरी पर होगा, एक पोल से 20 मीटर दूरी पर, दूसरी है 60 मीटर दूरी पर फ्रॉम द पोल, यानी पोल से कितनी दूरी पर होगा, पॉइंट 20 मीटर एंड 60 मीटर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक टीवी टावर स्टैंड है ऑन ए वर्टिकली, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल, मतलब ये क्या है, टीवी टावर है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट में एक पॉइंट है, कहाँ पे, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इसके अपोजिट पॉइंट है सी, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है, और इससे ही एक 20 मीटर डिस्टेंस पे इसके पीछे एक पॉइंट है डी पॉइंट, वहाँ से इसका एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। दूसरा फाइंड करना विड्थ ऑफ द कैनल, ये जो कैनल है BC, इस कैनल का हमें फाइंड करना है, इसकी हाइट, इसकी लेंथ यानी BC की फाइंड करना है। अब देखिए AB लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू H, ठीक है, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करें इसके लिए इन ट्राइंगल ABC तो 10 60 डिग्री, इसके इक्वल बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस AB अपॉन BC, 10 60 इज √3 एंड AB अपॉन BC, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB आ जाएगा BC √3, AB आ गया हमारा BC √3। अब अगर हम BC की वैल्यू फाइंड करें तो BC की वैल्यू आएगी AB अपॉन √3। अब देखिए इन ए ट्राइंगल बात करें हम ABD, इन ट्राइंगल ABD अगेन क्या लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन दिस BD tan 30 1 अपॉन √3, AB तो है हमारा हाइट H है,
देखिए ए बी इज एच और बी डी किसी इक्वल है, बी डी हमारा सी डी प्लस बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। और अगर देखा जाए तो एच रूट थ्री बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू जो है हमारी एच अपॉन रूट थ्री, और सी डी इज 20, सी डी इज 20 यहाँ गिवन है, सी डी इज 20 मीटर। अब देखिए एच रूट थ्री माइनस एच अपॉन रूट थ्री, तो कितना आएगा 20, तो आएगा एच रूट थ्री दिस 3h माइनस एच अपॉन रूट थ्री 20, तो क्या आ जाएगा 2h अपॉन रूट थ्री इजिकल टू 20 दिस 10, तो आ जाएगा h इजिकल टू 10 रूट थ्री, h इजिकल टू 10 रूट थ्री मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट थ्री मीटर। अब हमें फाइंड करना है क्या, बी सी, तो बी सी इज एच अपॉन रूट थ्री, एच अपॉन रूट थ्री, तो एच की वैल्यू 10 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, कितना आ जाएगा 10, तो बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर। उसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट थ्री मीटर and width of the canal is 10 मीटर। तो इसका आंसर होगा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कुछ पेपर में हमारे कुछ क्वेश्चंस में जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें फिगर बनी बनाई आती है, और कुछ में हमें बनानी पड़ती है। तो इसमें हमें फिगर बनी बनाई थी, तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. देखिए क्वेश्चन में क्या था, हमने ले लिया कि ए बी क्या है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर, ये हमारी बिल्डिंग है। अब ये एक टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, यानी जब हम नीचे से एंगल देखते हैं तो वो 60 डिग्री है। तो जब हम उसके फिर देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी इसका फुट है किसका, सी डी ई, तो ये क्या है, फुट है किसका, टावर का। तो उसका अब देखना है केबल टावर है, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा 45 डिग्री है। अब देखिए हमने क्या काम किया, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी ये। तो देखिए फ्रॉम फिगर पहले लिखेंगे लेट ए बी
इस बिल्डिंग, इसकी जो हाइट गिवन है वो ए बी की हाइट गिवन है 7 मीटर, और फ्रॉम फिगर से देखें तो जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, दूसरा और ए डी पैरेलल है बी सी के, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। अब देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखिए इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 perpendicular upon base, perpendicular AB, this base is BC, so tan 45 is 1, AB is 7 और BC हमें पता नहीं, BC आ गया हमारा 7 मीटर, तो BC इज इक्वल टू, BC किसके इक्वल टू है, AD के, यानी AD इज इक्वल टू है BC के, तो AD कितना आ गया हमारा 7 मीटर। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ADE, इस तरह का फिगर का क्वेश्चन गारंटीड आता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का होगा कम से कम। तो 10 60 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस बार, DE अपॉन बेस क्या हमारा AD इज ये √3 और DE पता नहीं है, AD इज 7 और DE आ गया हमारा, DE हो गया हमारा 7√3 मीटर मल्टीप्लाई करने पर। अब हाइट ऑफ द टावर वो क्या होगा, वह हमारा CD प्लस DE, CD कितना है, CD इज इक्वल टू है AB के, यानी AB प्लस DE, AB इज 7 और DE इज अभी फाइंड करा 7√3, तो 7 कॉमन इज √1 प्लस √3 मीटर, तो ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर आ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसका कोई फिगर अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने उससे आगे के क्वेश्चन, एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।